क्या आप भी उस जीवन की तलाश में हैं जहां डर न हो, तनाव न हो और हर दिन एक शांति से भरा अनुभव बने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन चाहे ज्ञान चैनल में, जहां हम लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों का सार आसान भाषा में आपके आत्मिक और मानसिक विकास के लिए। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि सच्ची अमरता क्या है? क्या हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर पर इतना अधिकार पा सकते हैं कि मौत और जीवन के डर से मुक्त हो जाएं? क्या आप जानते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो सीमाओं से परे जा सकती है? क्या आप भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति, स्थिरता और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। यह किताब है द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी, जिसे लिखा है ईशन शिवानंद जी ने। यह किताब हमें सिखाती है कि अमरता का अर्थ क्या है, कैसे हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर फियरलेस, पीसफुल और एलिवेटेड जीवन जी सकते हैं। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें ध्यान, ऊर्जा जागृत और भावनात्मक उपचार के जरिए आप अपने भीतर छुपी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां न तो कोई डर है, न ही सीमा, बल्कि केवल चेतना है, शांति है और अमरता की अनुभूति है, और जानते हैं इस पुस्तक के उन अनमोल सूत्रों को जो जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा अमरता की ओर। अध्याय 1, अमरता क्या है? अमरता शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अलौकिक कल्पना बन जाती है, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो कभी मरे ही नहीं। लेकिन ईशान शिवानंद इस अध्याय की शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अमरता का अर्थ यह नहीं कि हमारा शरीर कभी न मिटे। अमरता का वास्तविक अर्थ है ऐसी चेतना में जीना जहां मौत का भय, पीड़ा और असुरक्षा का भाव मौजूद ही न हो। भय से मुक्त जीवन ही अमरता है। लेखक समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बाधा उसका डर, फियर है। मौत का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। हमारा सारा जीवन इन अनदेखे डरों के इर्द गिर्द घूमता है, और जब तक यह डर हमारे भीतर है, हम सच में जी नहीं पा रहे, सिर्फ जिंदा हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं अमरता वह अवस्था है जहां व्यक्ति फियरलेस अवेयरनेस में जीता है, यानी पूर्ण जागरूकता और शांति में, बिना किसी मानसिक तनाव या भय के। मानव चेतना और अमरता का रिश्ता लेखक यह बताते हैं कि हमारे पास केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि 3 स्तर की पहचानें हैं। पहला, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जो मृत्यु के बाद मिट जाता है। दूसरा, मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर जो हमारे विचारों और भावनाओं से बना है। तीसरा, स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर जो शुद्ध चेतना है और अमर है। जब हम केवल शारीरिक स्तर पर जीते हैं तो हम दुख, चिंता और डर से भर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक पहचान से जुड़ने लगते हैं, और यही है अमरता की शुरुआत। आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम द कॉन्शियसनेस दैट ऑब्जर्व्स देम बोथ। यह एक शक्तिशाली वाक्य है जो अध्याय 1 के अंत में आता है और पूरे पाठ का सार है। जब हम अपने मन और शरीर को खुद से अलग देख पाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर कभी नहीं मरता। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? अमरता का अर्थ शरीर का हमेशा जीवित रहना नहीं है, बल्कि मृत्यु के डर से ऊपर उठकर पूर्ण शांति और चेतना में जीना है। हमारी चेतना अनंत है, और हम ध्यान, सांस की जागरूकता और सेवा के माध्यम से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह अमरता कोई कल्पना नहीं, एक अभ्यास, प्रैक्टिस है जो हर इंसान के लिए संभव है। अगर सच्ची अमरता हमारी चेतना से जुड़कर संभव है, तो हम अपने मन में भरे डर, तनाव और पुराने घावों को कैसे साफ करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने विचारों को डिटॉक्स कर सकें? अध्याय 2, मन की सफाई की साधना। क्या आप जानते हैं कि हम दिन भर में औसतन 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, जिनमें से ज्यादातर नेगेटिव, रिपेटिटिव और डर से भरे होते हैं? लेखक कहते हैं कि हमारा मन एक गंदे जलाशय की तरह हो गया है,
जहां विचारों की गंदगी बढ़ती जा रही है, और जब तक हम इस मन को साफ नहीं करेंगे तब तक अमृता की साधना संभव नहीं। माइंड डिटॉक्स का मतलब क्या है? माइंड डिटॉक्स का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक जहर को धीरे धीरे साफ करना। यह वैसा ही है जैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उपवास करते हैं, वैसा ही मन को भी शुद्ध करने की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मानसिक गंदगी होती है डर, गुस्सा, द्वेष, चिंता, पुरानी यादों का बोझ, इमोशनल बैगेज। माइंड डिटॉक्स करने की 3 शक्तिशाली विधियां। नंबर 1, सांसों की शक्ति, ब्रेथ अवेयरनेस। जब हम अपने श्वास को पूरी जागरूकता से महसूस करते हैं तो मन तुरंत शांत होने लगता है। सांस और विचारों का गहरा संबंध होता है। जैसे ही सांस धीमी होती है, विचारों की रफ्तार भी कम हो जाती है। ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। नंबर 2, मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। लेखक कहते हैं कि मौन में बैठना और सिर्फ होने का अनुभव करना आपके भीतर की मानसिक धूल को साफ करता है। इस ध्यान में कोई विचार को पकड़ना या भगाना नहीं, सिर्फ निरपेक्ष साक्षी भाव से उन्हें देखना होता है। द माइंड डज नॉट नीड फिक्सिंग, इट नीड्स ऑब्जर्विंग। नंबर 3, इनर पर्ज टेक्निक। यह एक खास तकनीक है जिसमें आप अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को पहचान कर उन्हें रिलीज करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब तक हम अंदर जमा पुराने घाव और तकलीफों को बाहर नहीं निकालते, तब तक नई ऊर्जा नहीं आ सकती। मन में भरे पुराने विचार और भावनाएं हमारी चेतना को ढक देती हैं। डिटॉक्स के बिना अमृता की साधना अधूरी है। जब मन शांत होता है, तब हम आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। ध्यान, श्वास और आत्मनिरीक्षण से मन को स्वच्छ और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तो क्या हमारा शरीर भी अपने आप ठीक होने लगता है? क्या सिर्फ मानसिक बदलाव से ही शारीरिक रोगों का उपचार संभव है? जानने के लिए देखिए चैप्टर 3, हीलिंग थ्रू अवेयरनेस, जहां हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ जागरूकता से ही अंदर और बाहर दोनों का उपचार संभव है। चैप्टर 3, जागरूकता से उपचार। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवाओं से होता है, लेकिन लेखक कहते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी दवा है हमारी खुद की जागरूकता। इस अध्याय में लेखक एक बेहद गहरे और जरूरी सत्य की ओर ध्यान खींचते हैं कि ज्यादातर मानसिक और शारीरिक रोग मन की गहराइयों में दबे भावनात्मक जख्मों और अनजाने तनावों की वजह से होते हैं। शरीर खुद को हील कर सकता है अगर मन सहयोग करे। हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो हर समय सेल्फ हीलिंग मोड में होता है। कट लगने पर अपने आप ठीक हो जाना, बुखार आना और फिर उतर जाना, ये सब संकेत हैं कि शरीर में हीलिंग इंटेलिजेंस मौजूद है। लेकिन जब हम लगातार चिंता करते हैं, क्रोध में जीते हैं या भावनाओं को दबाकर रखते हैं, तो ये हीलिंग प्रोसेस रुक जाती है। इमोशनल स्ट्रेस, रॉन, फिजिकल इलनेस। लेखक बताते हैं कि कई बार सिर दर्द, पेट दर्द, थकावट या हार्मोनल गड़बड़ियां इनका असली कारण होता है दबे हुए इमोशंस, जैसे बचपन के अनुभव, रिश्तों की चोट या असफलताओं का डर। इन दबे हुए भावों को अगर समय रहते न समझा जाए तो ये डिजीज बन जाते हैं। डिजीज इज नथिंग बट डिसीज व्हेन योर बॉडी एंड माइंड लूज देयर नेचुरल ईज। जागरूकता, अवेयरनेस से उपचार कैसे हो सकता है? लेखक इस अध्याय में एक बहुत प्रभावशाली हीलिंग टूल साझा करते हैं, इनर विटनेसिंग, अंदर के साक्षी भाव से देखना। इसमें 3 सरल लेकिन शक्तिशाली चरण होते हैं। पहला, रिकॉग्नाइज, पहचानो। अपने भीतर उठ रही भावनाओं को बिना टाले पहचानो। दूसरा, अलाओ, स्वीकार करो, उन्हें आने दो, उन्हें दबाओ मत। तीसरा, रिलीज, मुक्ति दो। धीरे धीरे वे भावनाएं अपने आप बाहर निकल जाती हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का दैनिक आत्मनिरीक्षण भी आपके शरीर और मन पर जादुई असर डाल सकता है। हीलिंग प्रैक्टिसेस जो अध्याय में सिखाई गई हैं: मौन ध्यान, भावनात्मक लेखन, सचेतन श्वास, ऊर्जा पुनर्संतुलन। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपनी एनर्जी ब्लॉकेजेस को खोल सकता है, चक्रास को संतुलित कर सकता है और शरीर को स्वाभाविक स्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है।
शरीर की हर बीमारी का एक मानसिक या भावनात्मक पहलू भी होता है। जागरूकता, मौन और स्वीकृति से हीलिंग संभव है। खुद को हील करना किसी और को बदलने से ज्यादा आसान और शक्तिशाली है। अगर हमारे अंदर ही हीलिंग की शक्ति है, तो क्या हम अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि वे हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि घटाएं? और क्या कोई ऐसी तकनीक है जो हमें अंदर से ऊर्जा का अनुभव करा सके? जानने के लिए जरूर देखिए चैप्टर 4, जीवन में शांति और सुख का अनुभव, जहां हम सीखेंगे कैसे एंशिएंट एनर्जी टेक्निक्स हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। चैप्टर 4, जीवन में शांति और सुख का अनुभव। क्या असली शांति और सुख बाहरी दुनिया से मिल सकता है? क्या नए रिश्ते, पैसा, पद या आराम की चीजें हमें स्थायी आनंद दे सकती हैं? लेखक इस अध्याय में एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। सुख और शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है, क्योंकि जो चीजें बाहर से मिलती हैं वे एक दिन छिन भी सकती हैं, लेकिन जो अंदर से आता है वो स्थायी होता है। असली शांति क्या है? शांति का मतलब केवल शब्दों का मौन नहीं है, बल्कि ऐसा अंतर मौन जिसमें विचार थम जाएं, भावनाएं स्थिर हो जाएं और आप अपने सच्चे स्वरूप के संपर्क में आ जाएं। ईशान जी बताते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के कंपन, वाइब्रेशंस को स्थिर और संतुलित कर पाते हैं। सुषुम्ना क्रिया योगा, ऊर्जा जागरण का रास्ता, इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली भाग है। सुषुम्ना क्रिया योगा नामक एंशिएंट यौगिक प्रणाली, जिसे लेखक ने पुनर्जीवित किया है। क्या है सुषुम्ना क्रिया योगा? यह एक ऊर्जा जागरण प्रणाली है जो हमारे 3 मुख्य नाड़ियों को संतुलित करती है: इड्डा, चंद्र ऊर्जा, पिंगला, सूर्य ऊर्जा, सुषुम्ना, मध्य मार्ग, चेतना की धारा। जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो हमारी चेतना अहंकार, डर और तनाव से ऊपर उठ जाती है और हम अंदरूनी ब्लिस और बैलेंस का अनुभव करने लगते हैं। इनर पीस के लिए डेली प्रैक्टिसेस। लेखक बताते हैं कि केवल 15 से 20 मिनट के अभ्यास से भी आप जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रीदिंग, हर सांस को ध्यानपूर्वक लेना। नंबर 2, सुषुम्ना क्रिया, मेडिटेशन, ध्यान में ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना। नंबर 3, साउंड वाइब्रेशन हीलिंग, ओम या विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन, हर दिन 3 चीजों के लिए कृतज्ञ होना। इन साधनाओं से व्यक्ति न केवल मानसिक शांति पाता है, बल्कि जीवन में संतुलन, प्रसन्नता और प्रेरणा का अनुभव करता है। स्थायी शांति और सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सुषुम्ना क्रिया एक शक्तिशाली साधन है। जब आप भीतर शांत होते हैं तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती। आंतरिक आनंद ही सच्ची अमृता की दिशा है। अगर हम भीतर से शांत हो सकते हैं, अगर हमारी चेतना ऊर्जा से भर सकती है, तो क्या हम अपने जीवन को एक हायर पर्पस के साथ जोड़ सकते हैं? क्या अमृता की साधना का अगला चरण सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प के साथ जीना है? जानिए इस रहस्य को चैप्टर 5 में, द पाथ टू इमॉर्टैलिटी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे सेवा, साधना और आत्म अनुशासन से हम जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 5, अमृता का मार्ग। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि अमृता का अर्थ शारीरिक रूप से हमेशा जीवित रहना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो डर, तनाव और भ्रम से मुक्त हो। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा जीवन केवल कुछ साधकों के लिए है, या हम सभी इस मार्ग पर चल सकते हैं? लेखक इस अध्याय में साफ कहते हैं, अमृता का मार्ग कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास, प्रैक्टिस है, और यह हर उस इंसान के लिए है जो खुद से सच्चा है। 3 मुख्य स्तंभ, अमृता की साधना के मूल आधार। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। कोई भी ऊंचा उद्देश्य बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि अनुशासन केवल समय पर जागना या ध्यान करना नहीं है, बल्कि अपने मन को अपने हायर सेल्फ की दिशा में प्रशिक्षित करना है। डिसिप्लिन इज द डिवोशन टू योर ओन एवोल्यूशन। नंबर 2, दैनिक साधना। हर दिन ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन करने से आंतरिक चेतना जागती है। लेखक बताते हैं कि हर साधक को कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन खुद के साथ बिताने चाहिए,
बिना किसी तकनीक, मोबाइल या शोर के। यह समय आपके इमोर्टैलिटी प्रैक्टिस का आधार बनता है। नंबर 3, सेवा भाव और करुणा। लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि अमरता तब पूर्ण होती है जब हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी जीने लगते हैं। सेवा, करुणा और दूसरों की अपलिफ्टमेंट में हमें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। अमरता का अनुभव एक स्थायी अवस्था जब आप अनुशासन, साधना और सेवा के इस पथ पर चलते हैं, तो जीवन में एक ऐसा भीतर का प्रकाश जागता है जो हर कठिनाई में आपको स्थिर रखता है, हर बदलाव में आपको शांति देता है और हर पल आपको अमृतत्व की अनुभूति कराता है। इमोर्टैलिटी is not about escaping death. It is about awakening to life fully, deeply, fearlessly and consciously. अमरता एक जीवन शैली है जो अनुशासन और साधना से विकसित होती है। ध्यान और सेवा दोनों मिलकर आत्मा को विस्तार देते हैं। हायर पर्पस के साथ जीना ही सबसे ऊंचा आनंद है। हर इंसान इस मार्ग पर चल सकता है, चाहे वह कहीं से शुरू हो। अगर अमरता की साधना में सेवा, अनुशासन और साधना प्रमुख हैं, तो क्या हम अपने आधुनिक व्यस्त जीवन में भी इस अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, बिना सन्यासी बने, एक साधारण व्यक्ति रहते हुए? और क्या कोई रोड मैप है जो इसे सरल और नियमित बना सके? इस सवाल का उत्तर मिलेगा एक विशेष निष्कर्ष भाग में, जहां हम इस पुस्तक के पूरे सार को संक्षेप में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी आज से, अभी से अमरता के पथ पर पहला कदम रख सकते हैं। अध्याय 6, अमरता की स्थिति, एक अंतहीन यात्रा का आरंभ। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि अमरता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जिससे हम हर पल को जागरूकता, संतुलन और करुणा के साथ जीते हैं। अमरता की साधना का अंत नहीं होता, क्योंकि चेतना सीमित नहीं होती। जैसे जैसे हम भीतर की यात्रा करते हैं, वैसे वैसे चेतना का विस्तार होता जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। आज के समय में बहुत लोग आत्मविकास की जानकारी तो रखते हैं, लेकिन जीवन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। लेखक बताते हैं कि अमरता की साधना तब असर करती है जब हम ज्ञान को अभ्यास में बदलते हैं, ध्यान को दैनिक आदत बनाते हैं और सेवा को अपने स्वभाव में ढालते हैं। इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, जो अभ्यास नहीं करता वो केवल जानकार है, लेकिन जो अभ्यास करता है वही जागृत होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होता, बल्कि दैनिक अभ्यास, सच्ची इच्छा और अनुशासन से धीरे धीरे चेतना में परिवर्तन आता है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है 20 मिनट का मौन ध्यान, साइलेंट सिटिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, हर सांस को महसूस करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार व्यक्त करना, सेवा, बिना स्वार्थ किसी की मदद करना, इनर फायर को जलाए रखो। यह अध्याय एक गहरे प्रेरक वाक्य से हमें छोड़ता है। अगर तुम अपने भीतर के प्रकाश को लगातार जलाए रखोगे, तो बाहरी अंधकार कभी तुम्हें छू नहीं सकेगा। यह इनर फायर हमारी साधना, सेवा और आत्मचेतना से जलता है, और यही हमें सच्ची अमरता की ओर ले जाता है। अंतिम सुझाव, अपने जीवन में अमरता को उतारने के लिए। नंबर 1, छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान, रोज सुबह या रात, ये आपकी चेतना को धीरे धीरे बदल देगा। नंबर 2, ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, उसे जियो। हर बार जब आप गुस्सा, डर या बेचैनी महसूस करें, उस पर जागरूक होना शुरू कीजिए। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। नंबर 3, सेवा करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। जिस दिन आप बिना बताएं किसी की मदद करेंगे, उस दिन अंदर कुछ बदल जाएगा। नंबर 4, अकेले बैठना सीखिए, मोबाइल से दूर, शांति में, सिर्फ अपनी सांसों और विचारों के साथ। यही सच्ची साधना की शुरुआत है। नंबर 5, गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ें। अगर संभव हो तो किसी योग्य साधक, योगाचार्य या ध्यान शिक्षक से जुड़कर मार्गदर्शन लें। समापन, जीवन को बदलने का निमंत्रण। तो दोस्तों, द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी कोई काल्पनिक किताब नहीं, यह एक जीवन बदलने वाली साधना का वास्तविक मार्गदर्शन है। अगर आप सच में अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं,
तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जिएं, अपनाएं और आगे बढ़ें। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी हलचल पैदा की है, अगर आपने महसूस किया कि सच्चा सुख, शांति और अमृता आपके अंदर ही छिपी है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी को साधना शुरू करने के लिए प्रेरित करे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहराई वाली, जीवन को जागरूकता की ओर ले जाने वाली किताबों के सार आपको मिलते रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले जानें। नमस्कार।